तो सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो आज हम वापस से वही अंकल जी का एक चैनल है अवतारों की कपोल कथाएं राम और कृष्ण, देख कृष्ण भी नहीं निकला था, कृष्ण के जन्म भक्तों की रक्षा के लिए नहीं, शापवश हुए। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चैनल है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चैनल का प्रोपेगेंडा अंकल जी जो बोल रहे हैं वो देखते क्या बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, डोल में कौन चैनल में आप सभी मित्रों का कैसे अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे तथाकथित सनातन यानी हिंदू धर्म में अवतारों का बहुत बोलबाला है। ये जो है अवतारों के ऊपर ही टिका हुआ है सारा धर्म, ऐसा लगता है, क्योंकि ये कहते हैं इनका जितना भी वीडियो है ना, ये वेद का भेद एक्सपोज वेबसाइट, वेद का भेद वेबसाइट से देते हैं। मैक्सिमम इनका जितना भी वीडियो अब तक मैंने इनका 40 वीडियो देखा, सब वेद का भेद से ही है। अभी आप आगे देखिए इनका वीडियो। इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे वीडियो बनाए, 4200, जिसमें से 3200 शॉर्ट्स है। फालतू शॉर्ट्स बना के रखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शॉर्ट्स। 1000 वीडियो बनाया, तो हम चेष्टा करेंगे इनका सारा 1000 वीडियो का पोल खोलें। धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन मेजर वीडियो का पोल खोल देते हैं हम। तो एक बार कथन सुन लीजिए मैडम का। जब जब धर्म की हानि होती है, राक्षस बढ़ते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में अवतार लेते हैं परमेश्वर, परमपिता ईश्वर। इसके लिए जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की रक्षा के लिए, सज्जन पुरुषों की यानी भक्तों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण गौ और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, तब तब जो है ईश्वर अवतरते होकर के आते हैं दोस्तों। और ये सारा जो है सनातन धर्म इन्हीं आधार पर टिका हुआ है। अवतारवाद का आधार जो है इसमें प्रमुख है दोस्तों। मैं आपको आज जो है इसी क्रम में बताता हूँ। एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, डोल में कौन चैनल में आप सभी मित्रों का धर्म की रक्षा के लिए, सज्जन संतों की रक्षा करने के लिए ही इन्होंने अवतार ली। लेकिन दोस्तों, असल में जब हम पढ़ते हैं इन्हीं धर्म ग्रंथों आँख खोल करके पढ़ते हैं, तो ज्ञात होता है कि ये सब अवतारवाद की जो धारणा है ये निर्मूल है, ये आधारहीन है, इसका कोई आधार नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो अवतारवाद का ये सिद्धांत है, ये संसार में नहीं, भारत में ही है। और भारत में क्या है कि इस अवतारवाद के कारण ही ये जो है हमारा जो पौरुषत्व है, पुरुषार्थ है, उसको ये नष्ट करता है, हमें आलसी बनाता है, और हम अपने हर कष्ट को ईश्वर के ऊपर कोई अवतार लेगा और हमारे कष्टों का निवारण करेगा, ऐसा मान करके हम लोग जो है चलते हैं और आलसी हो जाते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, भगवान के भरोसे, तकदीर और भाग्य के भरोसे बैठे रह करके हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं दोस्तों। और ये जो गीता पढ़ रहे ना, अभी इनके ऊपर हंसी रहा होगा, क्योंकि ये सब जो बोल रहे नहीं प्रमाणित करते। इन्होंने गीता का, इन्होंने कितना शास्त्र पढ़ा, इसे दिख जाता है। ठीक है, भगवान तो साफ साफ कहते हैं कि कर्मकांड तरीके से उठो, अकर्म अकर्म विकर्म। तो आप ये सब फिलॉसफी जो जानता है वो इनको मतलब तब धो ही देगा पूरा, अगर इनसे कोई डिबेट करे। अकर्म अकर्म विकर्म, तो हमको बोला जाता है कि हमको अकर्म करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए जिसमें ना तो फुल पुण्य हो ना पाप हो। हमको इच्छा नहीं करना चाहिए पुण्य का, ना पाप का इच्छा, पाप ना पुण्य का इच्छा करना चाहिए। हमको निष्काम कर्मयोग अपनाना चाहिए, सकाम नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बातें करके लोगों को बहला फुसलाने से कुछ नहीं मिलेगा। यही कारण था कि युगों से हम जो है मंदिरों और तमाम तीर्थ स्थलों को लुटवा करके, और उनमें जो भगवान थे उनके सारे जप तप करते हुए गुलाम बन के जीते। कभी भगवान जो हमारी रक्षा के लिए नहीं आया, लेकिन इन्होंने तमाम कहानी कर दी कि देखिए भगवान जो कैसे रक्षा करने के लिए आता। इसी क्रम में जो है एक मगरमच्छ की कहानी भी आपने सुनी होगी। एक मगरमच्छ और हाथी, इसमें जो है युद्ध होता है बाकायदा। जो हाथी पानी पीने के लिए जाता है, और जल का जो शिकारी है बलशाली जीव मगरमच्छ, उसके पैर को पकड़ लेता है और पैर को पकड़ करके जल में अंदर की ओर खींचने लगता है, और हाथी का कोई बस नहीं चलता और वो खींचा चला जाता है, उसे तेज बहाव की ओर ले जाता है मगरमच्छ। तभी जो है हाथी जब जौ तिल भर यानी जौ भर सूंघ रही जल ऊपर, तब हरे नाम संवारी, गज पे भीड़ तो पड़ी है अति भारी, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़ता लड़ता बलहारी, गज पे भीड़ तो पड़ी है बड़ी भारी। तो जब उसकी जौ भर सूंघ रह जाती है, तब वो हरि को स्मरण करता है, यानी विष्णु को स्मरण करता है, और विष्णु जी जो है तुरंत उसकी बात को सुन करके एकदम ऊपर से उसकी रक्षा के लिए कूद पड़ते हैं और उसे बचा देते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता, ये बात बिल्कुल सही होती, तो आज आप देखिए कि आज हजारों गायें सुबह सुबह जो है कत्ल खानों में कत्ल कर दी जाती हैं। वो भी रमाती हैं, वो भी रोती हैं, चीखती हैं, पुकारती हैं और उस हरि को स्मरण करती हैं। लेकिन उन गायों को, निरीह गायों को, जिनका बेरहमी से कत्ल खानों में कत्ल कर दिया जाता है, उनको बचाने के लिए कोई विष्णु या कोई हरि या कोई ईश्वर नहीं पधारता। तो देखिए मतलब कैसे कैसे बात है। अरे देखिए, अगर कोई जेन्युइन पढ़ भी रहा होगा ना शास्त्र, वो हंसेगा इनके बातों में। देखिए
मैं तो ये भी आर्ग्यू कर सकता हूँ कि जिस चाकू से वो गाय को काटा भी जा रहा है ना, वो चाकू में भी भगवान है, वो चाकू में भी भगवान है, जो काट रहा है उसके हृदय में भी भगवान है, जो गाय कट रही है उस गाय में भी भगवान है। मैं ये भी बोल के ये भी दे सकता हूँ। लेकिन चलिए, जो गाय को मार भी रहा है ना, उसको तो सज़ा मिलेगा ही, उसको तो सज़ा मिलेगा ही। जो गाय को मार रहा है उसको भी सज़ा मिलेगा, ठीक है। अब मेरा देखिए, ये सब बताने का मेरे पास टाइम नहीं। जो मेन इससे जो इन्होंने जो पाखंड फैला है उसको थोड़ा देखते हैं। तो दोस्तों, ये अवतारवाद की जो धारणा है बिल्कुल निर्मूल है, और ये जो है कुछ लोगों ने इस तरह से अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए कहानियां कर दी हैं। राम के जन्म को भी बताया गया कि देखिए, मतलब स्वार्थ के लिए है। जितने भी अवतार है वो तो खुद बोलते हैं कि स्वार्थहीन कर्म करो, और ये बोलो स्वार्थ के लिए। देख लीजिए क्या है बोले, मतलब इनके पास जो है पृथ्वी तमाम देवता गए और वो चीखने पुकारने लगे कि यहाँ राक्षस हमें रहने नहीं देते हैं, बड़ा ही अधर्म बढ़ रहा है, हे हरि हमारी रक्षा कीजिए। और तब हरि कहते हैं ठीक है, मैं राम के रूप में और दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा, तब आप लोगों का कष्ट निवारण करूंगा। इसी तरह कृष्ण को कहते हैं कि वो भी भक्तों की रक्षा करने के लिए समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों कहानियों को आज मैं बताता हूँ आपको कि न तो राम ने किसी भक्त की रक्षा के लिए अवतार लिया, न कृष्ण ने किसी भक्त की रक्षा के लिए अवतार लिया। ये दोनों ही अवतार तथाकथित अवतार इनको दिए गए श्राप के कारण इनको जन्म लेना पड़ा। और ये शादी किसने दिए? स्त्रियों ने दिए। देखिए, राम जो है किस तरह से विष्णु जी को बनना पड़ा गंगा के साथ से। गंगा कौन थी? जलंधर राक्षस था, महाबलवान, जिसने कि सारे देवता और देवियों को युद्ध में परास्त कर दिया। परेशान हो गए सारे देवी और देवता, कोई बस नहीं चल रहा है। तो देवी देवता इकट्ठे होकर के मायावी विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि जाइए आप जो इस जलंधर की पत्नी का सती त्वरण कीजिए, जो इसका पातिव्रत धर्म है उसको भंग कीजिए विष्णु जी। तब जाकर के विष्णु जी देखिए, भगवान विष्णु एक जो है जलंधर की पत्नी जो पतिव्रता थी, उसका सती को दिखाने के लिए, उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए किस तरह से मायावी बन करके उसका जो है छल करते हैं, उसके साथ उसके पातिव्रत को नष्ट करते हैं दोस्तों। और उसके परिणाम स्वरूप जो है वृंदा विष्णु को अवतार लेने के लिए, दूसरा जन्म लेने के लिए साथ देती है दोस्तों। ये बड़ी रोचक कहानी है, मैं आपके सामने रखता हूँ, संक्षेप में रखता हूँ दोस्तों, आपको निस्संदेह इससे एक अच्छी जानकारी मिलेगी। ये शिव पुराण में ये कथा आती है कि किस तो हम थोड़ा सा समीक्षा कर लेते हैं कि भगवान क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते भगवान क्या क्या बोल रहे भगवत गीता में। ना माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भेर्न सबध्यते। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। मुझ पर किसी का कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। कर्माणि लिप्यन्ति नामाम कर्माणि लिप्यन्ति, और मेरे से जो संबंध से इस सत्य को जानता है वो भी कर्मों के फल में पास नहीं बंधता। यहाँ पे तो भगवान खुद कह रहे कि कर्मों के पास में नहीं बंधता। ठीक है, अब परपट पढ़ लीजिएगा, बड़ा सुंदर परपट है। और फिर आप देखिए, अब इनके काले करतूत दिखाने में काफ़ी समय बीतेगा मुझे। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्मा मेरे दिव्य जय को जानकर ही मेरे करके ही कर्म किए, अतः तुम्हें चाहिए कि उन पदों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। देखिए, अब देखिए, और कर्म क्या है, अकर्म क्या है, निश्चित रूप से बुद्धिमान मोहग्रस्त हो जाएंगे। उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। भगवत गीता का दूसरा अध्याय आप पूरा पढ़ लीजिए तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। फिर दूसरा जो मेरा जो बात है, जो मैं ये बात स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ, ये वाला है। तो आप ये देखिए कि अब देखिए इनका ये जो है ना अवतारवाद, ये देखिए, जो मनुष्य अवजानन्ति मां मूढ़ां मनुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम जानतो मम भूत महेश्वरम। तो यहाँ पे लिखा है कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। देख लीजिए, ये उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए सब श्लोक भगवान ने बोला है। प्रभुपाद जी का पूरा परपट पढ़ सकते समझने के लिए, बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। अब देखिए, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों मोघाशः मोघकर्माणः मोघज्ञानः विचेतसः राक्षसी माँ आंसुरी चैव प्रकृति मोहिनी मुक्षिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरिक तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में भी उनके मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान तथा अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा ते देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वो मेरे आदि और विनाशी के रूप में जानते हैं।
ये महात्मा मेरी महान का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्तिभाव से मेरी पूजा करते हैं। अब देख लीजिए, ठीक है, देखिए, किंतु मैं ही कर्मकांड में ही यज्ञ पितरों को दया देने वाला तर्पण हूँ, जो अग्नि और आहुति हूँ। ये देखिए, फिर ठीक है, आप ये सब पढ़ सकते हैं आपके लिए। फिर हम देखते हैं एक शुद्ध भक्त का क्या प्रार्थना रहता है, कि शुद्ध भक्त का ही प्रार्थना रहता है कि भगवान मेरी रक्षा करें। फिर आप ये पढ़ सकते हैं, माद्रिक प्रपन्नम पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भुरु करुणाय नमो अलाय लाय स्वांशेन सर्वतून भृण मनसि प्रतीत प्रत्यगदृश्ये भगवते बृहते नमस्ते। अब इसको पढ़ना चाहिए, ये अंग्रेजी में है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं उनके लिए बोलूँगा भी नहीं, आप लोगों के लिए ये पढ़ लीजिए। देखिए, ठीक है, ये तो अलग है, ठीक है। अभी आप ये देखिए, अब रुक जाइए। हाँ, तो मैं ये दिखा रहा था, देखिए, ये विष्णु पुराण का छठा अंश का 5वां अध्याय का, विष्णु पुराण का छठा अंश का 5वां अध्याय का, छठा अंश 5वां अध्याय का 85 श्लोक है। आप एक बार पढ़िए इसको अच्छे से। हाँ, ये तेज बल ऐश्वर्य महाविज्ञान वीर और शक्ति, देखिए, पढ़ना चाहिए इनको। वे संपूर्ण कल्याण गुणों से स्वरूप है। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश मात्र से ही संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त किया, और वही अपनी इच्छा से स्व अनुकूल महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण साधन करते। वे तेज बल ऐश्वर्य महाविज्ञान वीर और शक्ति आदि गुणों से एकमात्र राशि है, प्रकृति आदि से भी परे है। वे परमेश्वर में अविद्या आदि संपूर्ण कलेशों का अत्यंताभाव है। वे ईश्वर की समष्टि और व्यष्टि रूप है। वे ही व्यक्त और आत्मस्वर अव्यक्त स्वरूप है। वे ही सबके स्वामी, उनके साक्षी और सब कुछ जानने वाले हैं, और उन्हीं सर्वशक्तिमान की परमेश्वर संज्ञा है, जिसके द्वारा ये निर्दोष विशुद्ध निर्मल और एक स्वरूप परमात्मा देखे जा सकते हैं। उसी का नाम ज्ञान विद्या है। अब देख लीजिए, देखना चाहिए, ठीक है, देखना चाहिए इनको ये चीज़। कि मैं जितना भी बता दिया कि भगवान साफ साफ कर्म, जो भी मुक्ति श्राप, इन सब से मुक्त रहते हैं। वो लीला करने के लिए ही यहाँ पे आते हैं, लोगों को सिखाने के लिए, इसलिए अवतारवाद। तो ये अवतारवाद करके जो भौंक रहे हैं ना, इनका अभी ये तो मतलब छोटा सा एक ट्रेलर था, तो सब भरा पूरा भगवत गीता भागवतम ही है। अभी मैं मेन चीज़ में इन्होंने जब पाखंड फैलाया, देखिए, पाखंड इन्होंने फैलाया था शिव पुराण में, इस तरह से गंगा के साथ से कितना ऐड आता है। ये पैसा अगर इसमें लगा देते ये लोग तो ज़्यादा अच्छा है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चैनल खोल के श्री राम जी का जन्म हुआ, और वो कथा इस प्रकार है दोस्तों, रुद्र संहिता में है ये कथा है, और उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। कि देवी देवताओं द्वारा जलंधर की पतिव्रता पत्नी का सतीत्व छल से बनकर जलंधर से देवताओं को मुक्त कराने विष्णु जी जलंधर की नगरी की ओर चल दिए। सभी देवी देवताओं ने उनसे विनय याचना की, और उस विनय याचना को स्वीकार कर विष्णु जी जलंधर की नगरी की ओर चल दिए। रुद्र संहिता 22वां 23वां अध्याय। दैत्य जलंधर के नगर में जाकर विष्णु वृंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट करने का विचार करने लग गए। मायावियों में सुनिए क्या बोला इन्होंने, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। को नष्ट करने का विचार करने लग गए। देखिए, फिर से वृंदा के पतिव्रता धर्म को दैत्य जलंधर के नगर में 22वां 23वां अध्याय। दैत्य जलंधर के नगर में जाकर विष्णु वृंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट करने का विचार करने लग गए। मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु ने एक तपस्वी का कपटी वेश रखा। देखिए, आप खुद देखिए कि इसने ये बोला कि विचार किया, उन्होंने सच में विचार किया शिव पुराण के अकॉर्डिंग। ये मैंने शिव पुराण रुद्र संहिता युद्धखंड पढ़ लीजिएगा, ये शिव पुराण है, गीता प्रेस का ही है, रुद्र संहिता युद्धखंड। तो मैं अभी जाता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि सच में उन्होंने ऐसा खुद की इच्छा से किया। अभी देखिए, ऐसे हम खंडन करते हैं। देखिए, अब देखिए, शिव पुराण 22वां अध्याय मुंह से निकाल दिया था ना इन्होंने, उसी 22वां अध्याय का 40वां श्लोक पढ़ लेते तो इन्हीं का ही कल्याण हो जाता है।
पार्वती उवाच तेनेव दर्शितः पन्यता बुद्धये स्वयं तथैव हि तत् स्त्रीपातिवत् व्रतं धर्मं भ्रष्टं कुरु मद्यज्ञाय। देखिए, हाँ, ये चीज़ देखना चाहिए। फिर सनत कुमार उवाच तत् श्रुत्वा विष्णुवचनं पुनरप्यः पार्वती हृषिकेशं जगन्माता धर्मनीतिं सुशिक्षयन्। सनत कुमार बोले, विष्णु के इस वचन को सुनकर जगन्माता पार्वती धर्म नीति की शिक्षा देते हुए हृषिकेश से कहने लगी। हृषिकेश सभी इंद्रियों के स्वामी हृषिकेश। पार्वती बोली, उस दैत्य ने ही ऐसे मार्ग प्रदर्शित किया, अब उसी का अनुसरण आप भी कीजिए। मेरी आज्ञा से आप उसकी स्त्री का पतिव्रत भंग कीजिए। हे लक्ष्मीपते, उसके बिना वह महादैत्य नहीं मारा जा सकता, क्योंकि पातिव्रत धर्म के समान अन्य कोई भी धर्म पृथ्वी पर नहीं है। फिर से पढ़ता हूँ, उस दैत्य ने ही ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया है, आप उसी का अनुसरण, अब उसी का अनुसरण आप भी कीजिए। ठीक है, मेरी आज्ञा से आप स्त्री का पातिव्रत भंग कीजिए। हे लक्ष्मीपते, उसके बिना वह महादेव नहीं माना जा सकता। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं पार्वती का यह आज्ञा सुनकर सनत कुमार उवाच, सनत कुमार किम क्या उवाच किए किम सनत कुमार उवाच इत्यनु आज्ञा, ये आज्ञा इत्यनु आज्ञां समाकरणीयं शिरसाध्यं तां हरिः छलं कर्तुं जगामशु पुनर्जलान्धरम। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि